हेलो एवरीवन, मैं रजनीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर्स में। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक दिन मैं आपके लिए क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, अगले दिन उसका डिटेल्ड आंसर लेके आऊंगा। और वीडियो लेक्चर शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट टू फ्रेम सच क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी स्टैंडर्ड, सो प्लीज़ try and understand and support our channel so that we can bring such type of initiative to you so that you can clear the examination. ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैंने कहा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। रिसेंटली ये न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें संजय सन्याल जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट 18 मंथ्स में 1 लाख पेटेंट देने वाले हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर और दूसरा पेटेंट। आपको एक जेट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में मिल सकता है, सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग और कोशिश करते रहिए कि साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आपकी तैयारी को नई धार मिल सके और आप टेस्ट कर सकें कि आप किस स्तर पर भी स्टैंड करते हैं और आपके चांसेस क्या हैं 2024 यूपीएससी के लिए। First statement reads that it is an independent body headed by chairman and consists of eminent economists as member. बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ द काउंसिल। इट इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज इसके लिए नीति आयोग होता है। फॉर बजटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स, नीति आयोग विल बी द नोडल एजेंसी। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। थर्ड देख लेते हैं, इट वाज सेट अप फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2017 विद अ टर्म ऑफ 2 years। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है आपका। अभी देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या करता है, इकोनॉमिक मैटर पे स्पेशली प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है सलाह देता है। ये जैसा बताया गया 2017 में फॉर्म हुआ था। और दूसरी बात, इसके कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कितने मेंबर्स होंगे और उनकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं है कि उनके क्या एलिजिबिलिटी चाहिए जिसकी वजह से उनको जो है मेंबर बनाया जाए। ठीक है, तो कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर घुमाता है, इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग उसके हिसाब से आंसर करिएगा। देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हाउ मेनी पूछा, सिर्फ एक है, सेकंड नंबर इनकरेक्ट है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो है एक ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देख लेते हैं, साथ मैंने पिक भी डाल दी है जिससे आप समझ सकें कि कैसे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम में है, बाइलिंगुअल बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो पीडीएफ आप लोगों को फ्री दे दी गई है, तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि द बिग कोचिंग्स वो क्या कर रहे हैं, आपको 10 to 12,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए। मैं आपको फ्री इनिशिएटिव है, वो भी क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रहा हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेट इज इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए खुद के लिए। कोई चीज़ फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है। प्लीज़ 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 आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्वालिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, रिसेंटली सैटेलाइट नूर 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ईरान। रिसेंटली ईरान ने जो है नूर 3 जो एक इमेजिंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। जैसा आप लोग पहले पता है कि ईरान पे जो है यूएस जो सैंक्शन लगा चुका है, और इस सैटेलाइट लॉन्च से जो इसकी स्पाइंग कैपेसिटी भी है, तो इसकी वजह से जो वेस्ट है या यूएस और यूरोप है उसके साथ ईरान के संबंध और बिगड़ सकते हैं। पहले से ही नूर 2, नूर 1 एंड नूर 2 पहले ही 2020 में 2022 में लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, तो नूर जब भी आए समझ लीजिए ईरान से आया हुआ है। अगला देख लेते हैं, ये है नूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संकल्प सप्ताह। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने संकल्प सप्ताह का शुरुआत किया है, इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। संकल्प सप्ताह इज क्लोजली अलाइंड विद द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एक गलत ऑप्शन है, बिकॉज इट इज लॉन्च टू बी अलाइंड विद द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च इन 2023, जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था, टू प्रमोट गुड गवर्नेंस। और जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्तर पे जो भी कमियां रह गई हैं या जो ब्लॉक्स पीछे रह गए हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। 500 ब्लॉक्स में इसको लॉन्च किया गया है अक्रॉस इंडिया।
सेकंड देख लेते हैं, संकल्प सप्ताह विल बी ऑब्जर्व्ड इन सिलेक्टेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी गलत है, बिकॉज एस्पिरेशनल संकल्प सॉरी एस्पिरेशनल ब्लॉक क्लिक किया गया है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है ये 2018 में लॉन्च किया गया था उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पे पीछे रह गए हैं, और 112 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था। दीज आर फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड इन स्टेट पीसेस एग्जामिनेशन। सो आप स्टेट पीसेस वाले भी देख सकते हैं इसको। तो इसके 1 और 2 दोनों का ऑप्शन जो है गलत है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ पेंगोलिन मैनिस मैस्टेरिया, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंगोलिन स्पीसीज। देख लीजिए, पेंगुलिन comprises 8 species and it is the only mammal wholly covered in scales। यहाँ पर लिखा 8 स्पीसीज, ये जो नया डिस्कवर हुआ है ना स्पीसीज पेंगुलिन का, अब यहाँ पे 9 हो गए हैं। इसके पहले क्या थे, 4 अफ्रीकन पेंगुलिन थे और 4 एशियन थे। ठीक है, अब ये टोटल हो गया 9। जो अफ्रीकन में आते थे उसको आप लोग देख लीजिए, 4 तरह के आते थे। ठीक है, इसमें था ब्लैक बेलीड पेंगुलिन था, व्हाइट बेलीड पेंगुलिन था, जायंट ग्राउंड पेंगुलिन था और टर्मिक ग्राउंड पेंगुलिन था। ये 4 हो गए। 4 एशियन से आते थे, जिसमें कि आपका इंडियन पेंगुलिन था, फिलीपींस पेंगुलिन, सुंडा पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन था। ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तभी 9 हो गए, 8 नहीं। नया चूंकि ये हुआ है और ये एशियन पेंगुलिन से काफी मैच करता है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज मेनली फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। ये ऑप्शन भी गलत है, बिकॉज इट इज मेनली फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया। साउथ अमेरिका गलत ऑप्शन है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड देख लेते हैं, चाइनीज, फिलीपींस एंड सुंडा पेंगुलिन्स आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ये भी गलत है, बिकॉज ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो चाइनीज, फिलीपींस और सुंडा पेंगुलिन्स हैं। इंडियन पेंगुलिन इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। जो इंडियन पेंगुलिन है वो सिर्फ इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली नहीं है। तो आपके चारों ऑप्शन ही गलत हो गए यहाँ पे। करेक्ट ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जो पेंगुलिन है, इट इज द ओनली मैमल विच इंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स। अब इसकी फोटो देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए पूरा ढका हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ क्रिएटिन, हमारे नेल्स जिससे बने होते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल इन द वर्ल्ड, बिकॉज इसका जो स्केल्स है ना ये केराटिन का बना होता है और ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाता है, और इसके मीट के लिए भी इसका हंटिंग किया जाता है। 2016 में इसकी हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ये मोस्टली क्या खाता है, आंट और टर्माइट्स खाता है। ठीक है, और ये नॉकटर्नल है, मीन्स रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो अपने सब फैक्ट है, यूपीएससी में कभी भी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ सब क्वेश्चन बन सकता है सब पे। जो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ उनको भी देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी स्टेटमेंट पे आ सकते हैं यूपीएससी में। हाँ, इसके बाहर से नहीं आएगा इस टॉपिक पे अगर आ रहा है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर ये हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 एंड चूज द करेक्ट कोट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन अबव। ठीक है, द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस एंड रैंक्स 163 कंट्रीज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। सही है। द इंडिकेटर्स इंक्लूड द नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, इंजरीज, फर्टिलिटीज एंड हॉस्टेजेस। ये भी सही है। इस्लामिक स्टेट्स एंड इट्स एफिलिएट्स रैंक द वर्ल्ड डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन 2022। बिल्कुल सही है। ISIS जो है ये जो है सबसे डेडलिएस्ट टेररिस्ट ग्रुप माना गया है। अफगानिस्तान रिटेन द टॉप स्पॉट इन द इंडेक्स इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म व्हाइल इंडिया रैंक 13। ये भी सही है। आप इन सबको जो जब भी टेररिज्म पे कोई इशू आता है इंटरनल सिक्योरिटी पे, या आप ऐसे लिख रहे हैं तो इन सब डाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका इकोनॉमिक एंड पीस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, ये टेररिज्म ट्रैकर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो कि जनवरी 1, 2007 से जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, उसी के बेसिस पे सबको रैंक देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो है
सारे ऑप्शन सही थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। समटाइम्स हम इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ने में गलती कर देते हैं, कोई नॉट लगा है, ओनली लगा है। ये क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं यूपीएससी के, ट्रिकी वर्ड्स हैं, आप प्लीज उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन पढ़िएगा। इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया हैज रिटेन द 40th पोजीशन एमंग 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। सही है। द इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। इंडिया हैज बीन ऑन अ राइजिंग ट्रेजेक्टरी सिंस 2005 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये सही है। द नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद CII एंड WTO इज होस्टिंग द इंडियन लॉन्च ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये इंडेक्स जो है वो बीपो द्वारा लॉन्च किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ बोला द नीति आयोग, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी बीपो आएगा। ठीक है, तो आपके जो है ये 2 और 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन आपका 2 है और ये 4 है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, और बीपो के बारे में देख लेते हैं। ये जो है इसके 193 मेंबर्स हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है। ठीक है, और इट इज वन ऑफ द 15th स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UN। ठीक है, तो इसका आप देख लीजिए अच्छे से, इसको बीपो लॉन्च करता है। इंडिया की रैंक 40th है, और इंडिया ने अपनी रैंकिंग को लगातार इंप्रूव किया है 2015 से अभी तक 2023 तक। ठीक है, ये देख लीजिए आपको। और स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, UK जो है ये 4th रैंक पे एक साथ हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे जो है ये सिंगापुर है। किसी कोई नंबर 1 रैंक नहीं मिली है। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US और यूनाइटेड किंगडम चार के चारों जो है ये 4th रैंक पे है। अगर क्वेश्चन आता है कि एनीबडी इज ऑन द फर्स्ट रैंक, तो गलत हो जाएगा, बिकॉज फर्स्ट रैंक किसी को नहीं मिली है, ये चारों एक साथ 4th रैंक पे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कानो कार्पस ट्री। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ थी कि गुजरात गवर्नमेंट ने इसके प्लांटेशन पे बैन लगा दिया है। इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं आप। दिस इज अ विंटर फ्लावरिंग प्लांट विद डार्क ग्रीन लीव्स बिलोंगिंग टू कैम्ब्रिकटैसी फैमिली, ये सही है। इट इज एन इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीसीज, ये भी सही है। इट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, ये भी सही है। इट इज वेरी वल्नरेबल टू हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन सच एज हाई एंड लो टेम्परेचर, ये गलत है, बिकॉज इट कैन विथस्टैंड इवन वेरी हार्ड कंडीशन सच एज हाई एंड लो टेम्परेचर। इट इज अ वेरी सलाइन प्लांट, कितनी भी ज़्यादा सैलेंटी रहे ये आराम से जो है उसको विथस्टैंड कर सकता है। और रिसेंटली इसकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक चली जाती हैं, इससे जो ग्राउंड वाटर को जो है और जो सॉयल वाटर है उसको बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेता है, जिससे ग्राउंड वाटर बहुत तेज डिप्लीट हो रहा है, और नीचे जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं या ड्रेनेज पाइप्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचा रहा है। तो इन्वायरमेंट के रूप में भी और हेल्थ के रूप में भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है, जिसकी वजह से गुजरात गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये है हिस्ट्री की में क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें देख लीजिए आपका सिर्फ 4th नंबर गलत था, सॉरी एक सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, वन सेकेंड, यहाँ पे एक आपका ऑप्शन गलत है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका है ये। तो आपका 3rd और 4th दोनों ऑप्शन गलत हैं। एक करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आपका 1 और 2 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये आप लोग इस ट्री को देख लीजिए, ये है ट्री, एनवायरमेंटली और हेल्थली जो है, हेल्थ वाइज से जो है हजार का काम कर रहा है, तो इसको गुजरात गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। ये नेटिव स्पीसीज है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई कैबिनेट सिस्टम। अभी रिसेंटली त्रिपुरा ने जो है ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया है, और इट बिकेम द 4th स्टेट आफ्टर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एंड इट इज द 2nd नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च ई कैबिनेट सिस्टम। इसके ऑप्शन इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं।
द ई कैबिनेट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. इट इज अ सॉफ्टवेयर पोर्टल फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट कैबिनेट मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑनलाइन मोड. इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं. में जो एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ये गलत है, बिकॉज इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये गलत हो गया आपका. इट इज सॉफ्टवेयर पोर्टल फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट कैबिनेट मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑनलाइन मोड. इसका सेकेंड ऑप्शन सही है. इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी. एक इसका गलत है. ठीक है, और इसके कुछ बेनिफिट आपको बता दूं. नंबर 1, एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं करेगा. सेकेंड नंबर, पेपरलेस हो जाएगी, गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, और गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसको ये प्रमोट करेगा. और इट विल रिड्यूस द बर्डन टू मैनेज द पेपर वर्क. और these आर द बेनिफिट्स यू कैन काउंट ऑन. ठीक है, अब ये क्या आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है बिकम द 4th स्टेट आफ्टर यूपी, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश एंड द सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च द ई कैबिनेट सिस्टम. ठीक है, आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. रिसेंटली क्रायो 4 गुड मॉडल हैज बीन सीन इन द न्यूज, व्हाट डज इट रिफर टू? जिसको न्यूज में देखा गया है, ये पीआईबी की न्यूज है. बताना है कि है क्या आखिर में. इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज अ लॉजिस्टिक पॉलिसी एमिंग टू अचीव क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड इन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस. It is a new online life skill learning initiative to promote gender equality among girls and boys. C. It is a centrally sponsored scheme to promote palm oil cultivation for making India Atmanirbhar in edible oil. It is a cyber security program aiming to strengthen the cyber security ecosystem in India. इसका सही ऑप्शन है बी, because it is a series of 8 critical cricket-based animation film to promote gender parity and equip the girls with skills, life skills. एंड प्रमोट देम इन स्पोर्ट्स. क्योंकि क्रिकेट हमारे यहाँ जो है काफ़ी पसंद किया जाता है, तो क्रिकेट को बेस बना के जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा, बिकॉज क्रिकेट हमारे देश में देखने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं. तो ये क्या एनिमेशन बेस्ड प्रोग्राम है, जिसको 8 पिक्चरें बनाई, 8 फिल्म बनाई गई हैं, जिसको टीवी पे टेलीकास्ट किया जाएगा, जिससे क्या है जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा और गर्ल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा स्पोर्ट्स में आने के लिए. ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. इट इज अ न्यू ऑनलाइन लाइफ स्किल लर्निंग इनिशिएटिव टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी अमंग गर्ल्स एंड बॉयज. ठीक है, इसका बी हो जाएगा. ये देख लीजिए, इसको आप पहचानते ही होंगे. स्मृति मंदाना है, इंडियन क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम के मेंबर हैं. अगला देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. विद द रेफरेंस टू द टोटो लैंग्वेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिसेंटली अभी एक न्यूज आई थी द हिंदू में, ठीक है, कि डिक्शनरी एक लॉन्च किया जा रहा है, टोटो शब्द समग्र. ठीक है, टोटो शब्द समग्र. ठीक है, तो एक न्यूज बन जाती है टोटो. ठीक है, इट इज लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ओनली 1600 लोग इसको अभी भी जिनका डायलेक्ट है ये टोटो लैंग्वेज. इसके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट इज द लैंग्वेज ऑफ टोटो ट्राइब्स हु आर प्रिमिटिव एंड आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1600 ओनली. It is a Sino-Tibetan language spoken by the Toto tribal people, primarily in parts of West Bengal and West Bengal, part in Bhutan. ये वेस्ट बंगाल भूटान बोली जाती है. Toto is considered a critically endangered language by UNESCO. ठीक है, and the influence of other languages, especially जोंखा जिसे भूटानीज बोलते हैं और बंगाली is posing a threat to Toto. इसमें पूछ रहा है which of the above statement is incorrect. इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, बिकॉज बंगाली और भूटानीज नहीं बल्कि नेपाली और बंगाली के द्वारा जो है इनके ऊपर थ्रेट है टोटो लैंग्वेज पे, बिकॉज टोटो लैंग्वेज को जो है इस स्क्रिप्ट के साथ नेपाली और बंगाली स्क्रिप्ट के साथ मिक्स कर दिया जा रहा है, जिससे इसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है. तो आप देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी. और रिसेंटली जो है इनको देख लीजिए आप, ये है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट इसकी. ठीक है, आप लोग समझ में आ गया. ठीक है, तो देख लीजिए हिंदी में है ये. तो आप लोगों को सारे आंसर्स बता दिए गए हैं. ये एक प्रयास है ताकि शुरू में आपको जो है बिना आंसर के वीडियो लेक्चर दिया जाए, जिससे आप खुद कोशिश करें. और प्लीज़ कोशिश करिए आप लोग, बिकॉज ऐसे नहीं हो पाएगा. मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसे वीडियोस लाए जाएं जो कि आपके लिए फ्री इनिशिएटिव हैं, and takes lots of effort to frame such question that
कन्फर्म्स विथ यूपीएससी स्टैंडर्ड। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन मिल सके। इससे ज़्यादा आपको भी उसकी जरूरत, आपको भी इससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, मुझे भी सबका सिलेक्शन हो, यही मेरी इच्छा है। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ और अक्टूबर 3 का वीडियो लेक्चर करंट अफेयर जल्द ही आपको मिलने वाला है। आप लोग प्लीज़ तैयार रहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और कोशिश करिए कि 10 में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप सही करें। अगर आप इतना कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप यूपीएससी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। और जैसा आपने देखा कि इसमें से 10 क्वेश्चन में से 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पुराने क्वेश्चन, बस उसको रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। जैसा हमने आपसे कहा कि करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट वे में, बट इनडायरेक्ट वे में 40 से 55 क्वेश्चन करीब करीब आते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से फॉलो कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकल सकता है। आप दिन भर में 8 से 10 घंटे पढ़ते होंगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप 30 मिनट्स इन वीडियो लेक्चर सीरीज को भी दीजिए रेगुलर वे में। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इन वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।